हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLVN। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। मैं आपको प्रतिदिन डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज आपका इंटरमीडिएट का सिलेबस करा रहा हूँ। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने इन्वर्स फंक्शन तक, प्रतिलोम फलन तक समाप्त कर दिया है। आज हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ऑब्व्यू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है, फिर आपका न्यूमेरिकल आएगा। तो पहले थ्योरी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे इन्होंने जो शब्द दिया ऑब्व्यू, तो एक्चुअली ऑब्व्यू है क्या? तो यह मैंने भाषा पहले से लिख रखी है। किसी भी निश्चित क्रम से कोई भी एक सिलेक्शन अरेंजमेंट इस तरह हो जिसका एक निश्चित क्रम हो कि इतनी पंक्तियाँ इतने स्तंभ, तो उस सिलेक्शन को, उस क्रम को हम ऑब्व्यू कहते हैं। जैसा एक भाषा लिखा हुआ है, किसी भी निश्चित क्रम से किसी समूह को व्यवस्थित करना आयताकार या वर्गाकार रूप में ऑब्व्यू कहलाता है। वैसे डेफिनेशन आप इसको ये भी कह सकते हैं, मान लो किसी संबंध में कोई इस तरह का एक क्रम है जिसमें m पंक्तियां हैं और n स्तंभ हैं, रो और कॉलम। तो यह जो क्रम कहलाएगा, क्रम या कूट, उसको कहेंगे m × m × n। यहाँ एग्जाम्पल के लिए जैसे हम, और ऑब्व्यू का चिन्ह होता है, जिस तरह मैं बड़ा कोष्ठक बनाता हूँ बिल्कुल उसी जैसा होता है। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मान लो A11, A12, A13, इस तरह मान लो 1n तक आपके एलिमेंट हैं। इधर आपका आ जाएगा A21, A22, A23 डॉट A2n तक आ जाएगा। इधर यह भी क्रम चलता जाएगा। मान लो AM1, AM2 डॉट AM और n। तो यह जो ऑब्व्यू है वो आपकी m × n क्रम की है। तो क्रम का मतलब क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक ऑब्व्यू ये ले लिया, जैसे लिख दिया 2 3 5 6 7 8। इसका देखिए क्रम, जो मैंने एक शब्द लिखा है कोट या क्रम। कोट या क्रम क्या होता है? जैसे यहाँ पर आप पंक्तियाँ और स्तंभ को समझना होगा। पंक्ति देखिए, ये जो बड़ी लाइनें होती हैं इनको हम कहते हैं पंक्ति। देखिए ये पंक्ति, ये आपकी क्या है? पंक्ति, जिनको हम इंग्लिश में रो कहते हैं। ठीक है, रो हो गया। ये जो खड़ी हुई लाइनें हैं इनको हम कहते हैं स्तंभ। इस तरह की, इनको हम कॉलम कहते हैं इंग्लिश में। स्तंभ यानी कि कॉलम। ध्यान दीजिएगा। तो जब हम कोट या क्रम को लिखते हैं, और ध्यान दीजिएगा अभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन में आएंगे, वहाँ कोट और क्रम का मतलब अलग अलग है, लेकिन यहाँ कोट या क्रम का मतलब सिर्फ यह है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर, तो ऑर्डर का मतलब वह क्रम जिसमें, और क्रम में हमेशा पंक्ति पहले लिखी जाती है फिर स्तंभ लिखा जाता है। तो देखिए m × n का यह क्रम कहलाता है ऑब्व्यू का क्रम। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक यह मैट्रिक्स ली, तो यहाँ देखिए पंक्तियाँ कितनी हैं? 2, और स्तंभ आपके कितने? 3। तो ये 2 × 3 का एक ऑब्व्यू आपका हो गया। अब बात करते हैं, मैंने कुछ ऑब्व्यू के प्रकार लिए। इन प्रकारों को थोड़ा सा समझिएगा, बहुत डेफिनेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने कहा क्षैतिज ऑब्व्यू। अब क्षैतिज ऑब्व्यू कहा तो इसका मतलब यह हुआ, जो आपकी ऑब्व्यू होगा जिसमें जैसे m और n, m का मतलब हो गया आपका पंक्ति और n का मतलब हो गया स्तंभ। तो केवल हमको इतना समझना है, जो आपका क्षैतिज ऑब्व्यू है, तो देखिए पंक्ति और स्तंभ। तो क्षैतिज ऑब्व्यू में क्या होगा? जब पंक्तियों का मान छोटा हो स्तंभ से। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए अभी यहाँ पर मैंने इसमें 2 पंक्तियाँ ली थी और 3 स्तंभ लिए थे, तो ये आपका क्षैतिज ऑब्व्यू हो गया। जब ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू की बात करते हैं तो आपका हो जाता है m बड़ा है n से। एग्जाम्पल के लिए अब इसी को हम ऐसे लिख दें 2 6 7 3 7 8, एक इसको हटा दें, इस तरह लिख दें, तो आपका हो गया ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू। वर्गाकार ऑब्व्यू में क्या होता है? जब पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर हों। बिल्कुल सिंपल। वर्गाकार ऑब्व्यू में पंक्ति और स्तंभ कैसे हो? बराबर। फिर आता पंक्ति ऑब्व्यू। पंक्ति ऑब्व्यू का मतलब जहाँ पर केवल पंक्ति हो। तो पंक्ति होगी, ध्यान देना, ये जैसे मान लो इस तरह का एक मैंने अभी ले लिया पंक्ति ऑब्व्यू, जैसे मान लो 1 2 3 ले लिया।
तो यहाँ पर देखिएगा जो पंक्ति है उसका मान क्या हो जाएगा 1, और स्तंभ आपके देखिए यहाँ पे 3 है। जब स्तंभ आप व्यू की बात करें तो इस तरह मान लो जैसे 1 2 3, यहाँ पर देखिए आपका स्तंभ 1 है, यानी n का मान 1 है और m के मान कई हो सकते हैं। फिर बात आती इकाई तत्समक की। इकाई तत्समक को समझिएगा किसी भी वर्गाव्यू में, कैसा हो वर्गाव्यू, जिस तरह आपका ये देखो वर्गाकार जिसमें m बराबर है, वर्गाव्यू में जो आपका मुख्य विकर्ण होता है, मुख्य विकर्ण इसको कहते हैं मुख्य विकर्ण, ये वाला प्रिंसिपल डायगोनल। तो यह मान 1 1 हो, जैसे मान लो मैंने 1/1 3/3 का ले लिया, तो देखिएगा इस तरह 0 यहाँ 0 0 और 1, तो इसमें आपका यह हो गया इकाई तत्समक। कहने का अर्थ ये है ये जो मुख्य विकर्ण है उसका मान 1 हो तो वह आव्यूह हो गई आपकी इकाई तत्समक। तो जब वर्गाकार आव्यूह में एक एक अवयव हो, किसमें मुख्य विकर्ण में, तो हम इसको कहते हैं इकाई तत्समक। अब यहीं पर आव्यूह किसी प्रकार हो, यदि सारे अवयव 0 हों, जैसे यहाँ 1 1 के जगह भी 0 हो तो वह शून्य आव्यूह कहलाएगा। और अगर यहीं पर 1 1 1 को हम बदल दें, जैसे देखो शून्य आव्यूह के लिए मैं जैसे यहाँ केवल 0 0, जैसे ये 2/2 का हो गया तो ये आपका शून्य आव्यूह हो गया। इकाई तत्समक समझ गए, आपका जो मुख्य विकर्ण है वह 1 1 हो। विकर्ण आव्यूह और इकाई तत्समक आव्यूह में सिर्फ इतना अंतर होता है, विकर्ण आव्यूह में भी आपके मुख्य विकर्ण में ही मान होते हैं, जैसे मान लो 1 2 3 ले लिया, और बाकी सारे अवयव 0 होते हैं। तो विकर्ण आव्यूह और इकाई तत्समक आव्यूह दोनों में सिर्फ इतना अंतर है, जब आपका इकाई तत्समक होगा तो मुख्य विकर्ण का मान 1 1 1 होगा, लेकिन विकर्ण आव्यूह में वह मान 1 के अलावा और भी हो सकते हैं। तो यही आपका जो मुख्य अंतर है वो विकर्ण आव्यूह और इकाई तत्समक में। यह छोटी सी डेफिनेशन थी, तो इससे आपको जो स्पष्टता समझना है कि ये आपकी जो पड़ी लाइन है वह पंक्तियाँ, जो खड़ी लाइन है वह स्तंभ है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, बहुत ध्यान से समझिएगा, आव्यूह बहुत आपको अच्छे से समझ में आएगी। आगे देखिएगा, और सभी स्टूडेंट्स हमारे चैनल अजय चौरसिया HLBN को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन शाम को 8 बजे आप वीडियो देखिएगा, 8 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें आप प्रतिदिन नई एक्सरसाइज पाएंगे, और 8 से 9 या लगभग जितना वीडियो रहता है मैं उस समय लाइव रहता हूं। तो आप जो है यदि कोई समस्या होती है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, और जिस क्वेश्चन में कोई समस्या होती है वह आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक शब्द है आपका आव्यूह का अनुरेखण, आव्यूह का अनुरेखण, और ध्यान से समझिएगा अनुरेखण। तो आव्यूह का अनुरेखण क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जैसे कोई आपका आव्यूह किसी प्रकार, जैसे मान लो 1 2 3 दिया है, 3 2 7 दिया, 1 -1 और 2 दे दिया, किसी प्रकार का आव्यूह दे दिया, और अनुरेखण की बात करें तो जो प्रिंसिपल डायगोनल जो मुख्य विकर्ण है उनके अवयवों को आप ऐड कर दीजिएगा, तो ये आव्यूह का ट्रेस हो गया, अनुरेखण हो गया। इतना क्लियर। आगे हम बढ़ते हैं आव्यूह का, जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ मैं इसी में आगे लेता हूँ। आव्यूह का योग और अंतर, आव्यूह का योग और अंतर, योग और अंतर। तो योग और अंतर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि केवल और केवल, केवल और केवल, अब केवल और केवल का मतलब समझिएगा कि कोई भी आव्यूह आपस में जुड़ेगी या घटेगी, उसका एडिशनल एंड सब्सट्रैक्शन तभी होगा जब वह आव्यूह समान क्रम की होंगी। तो किसी भी आव्यूह को जुड़ने की जो मुख्य शर्त है वो यह है उन आव्यूह का क्रम कैसा होना चाहिए, समान। इसका मतलब अगर 3/3 की कोई आव्यूह है तो वह सदैव 3/3 की ही आव्यूह से जुड़ेगी या घटेगी। अगर 2/3 की है तो वो सिर्फ और सिर्फ 2/3 की आव्यूह से जुड़ेगी या घटेगी। अब मान लो आव्यूह में कोई एक अदिश राशि का, देखिए आव्यूह का गुणनफल अलग बात है। सबसे पहले हम बात करते हैं आव्यूह में किसी अदिश राशि का गुणा, आव्यूह में किसी अदिश राशि का गुणन, अदिश राशि का गुणन, यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है।
गुणनफल। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो a बराबर मैंने एक आप भी मान लिया ABCD और आपसे इन्होंने कह दिया कि KA बताइए, तो KA का मतलब यह इस तरह हो गया ABCD। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आव्यूह में यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, अभी आप आगे सारणिक पर पहुंचेंगे, वहां सिर्फ एक पंक्ति या एक स्तंभ में होगा। जब आव्यूह की बात होती है तो जो भी गुणा या भाग, जैसे यहाँ गुणनफल दे दिया अदिश राशि का, मान लो यहाँ पे भाग दे देते, तो वह प्रत्येक अवयव में होगा। तो KA, KB, KC और KD। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अब मैं आपको एक आध जोड़कर दिखा रहा हूँ, जोड़कर, घटाकर और किसी अदिश राशि का गुणन करके। फिर आपको इसके आगे बता रहा हूँ, अगली वीडियो में आगे बताऊँगा। थोड़ा बेसिक आप यहाँ से सीख लीजिएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैंने एक आव्यूह ले लिया, A इक्वल मान लो ले लिया 2 3 4 5 और एक B का मान ले लिया 3 2, यहाँ पे इस तरह ले लिया, ऐसे 3 2 1 -1। ठीक है। अब आपसे इन्होंने पूछ दिया कि A + B बताइए, तो देखिएगा 2 3 4 5 प्लस 3 2 और 1 -1। तो देखिए आप देख रहे हैं 2/2 की ही दोनों मैट्रिक्स हैं और समान स्थान के अवयव आपस में जुड़ते या घटते हैं। तो 2 3 से ही जुड़ेगा या घटेगा। यहाँ पर देखिएगा 3 + 2 हो गया, यहाँ पर हो गया 4 + 1 हो गया, यहाँ पर हो गया 5 -1। तो फाइनली जो आपका उत्तर आया वो आया 5 5 5 और 4। अब इसी आव्यूह को अगर हमसे अंतर पूछ दिया जाए, मान लो A - B पूछ दिया जाए, तो A - B का मतलब है, जो पहला अवयव लिख लीजिएगा 2 3 4 5 और यहाँ पर हमने ले लिया 3 2 और 1 -1। तो जब अंतर करेंगे ध्यान दीजिएगा, 2 में से 3 गया तो -1 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 5 -1 तो 6 हो गया। अब यहीं पर सपोज कर लो आपसे पूछ दिया 2A + 3B। अभी मैंने बताया था अदिश राशि का गुणनफल करते हैं तो वो पूरे में मल्टीप्लाई, A का मान है 2 3 4 5, 2 3 4 5 प्लस 3 और B का मान है 3 2 1 और -1। ध्यान दीजिए, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया 4, ये 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10 प्लस ये हो गया 9, ये हो गया 6 3 और -3। अब आप उसी तरीके से जोड़ दीजिएगा तो देखिएगा 4 और 9 13 हो गया, 6 और 6 12 हो गया, 8 और 3 11 हो गया, 10 में से 3 गया तो 7 हो गया। तो इस तरह हम आव्यूह का योग और अंतर निकाल सकते हैं। अब आव्यूह की रचना किस प्रकार करते हैं यह हम अगले वीडियो में सीखेंगे। आव्यूह को किस तरह एक निकालते हैं, उसके बाद आव्यूह का योग अंतर एक्सरसाइज वाइज डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक से कंटिन्यू हम आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।